एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करें तो हमारे पास इनके ब्लॉकर्स को हमारे पास एंटागोनिस्ट कहा जाता है कि एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन कौन से हैं। एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की अगर बात की जाए तो दो कैटेगरी में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। एडिनो रिसेप्टर हमारे पास या तो अल्फ़ा रिसेप्टर थे जो हम उसके एगोनिस्ट पढ़ चुके हैं, अभी एंटागोनिस्ट की बात हो रही है, या तो हमारे पास बीटा रिसेप्टर थे उसके एगोनिस्ट पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर होंगे। अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर कौन से हैं और बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर कौन से हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इनके कौन कौन से ब्लॉकर पाए। अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की बात करूं तो अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स की फर्दर कैटेगरी की होती है। ये ब्लॉकर मैं बाद में पढ़ाता हूँ, इसका चेंज जो है टाइम टेबल जो है वो बाद में पढ़ाता हूँ। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं, चलो ऐसे करते हैं, पहले ब्लॉकर ही पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। अल्फ़ा रिसेप्टर के ब्लॉकर की अगर बात की जाए तो अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकर्स हमारे पास इनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक ब्लॉकर्स हैं उनका नाम है नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव जिनकी सिलेक्शन ना हुई हो, जो एक ख़ास स्पेसिफिक जगह पर एक्ट ना करें, इनका नाम नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर है। दूसरे ब्लॉकर का नाम है हमारे पास सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर। जिनकी हमारे पास सिलेक्शन हुई हो और सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 पर अगर ब्लॉक करें तो उनका नाम है सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। नंबर 3, जो हमारे पास सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 के साथ साथ कुछ ब्लॉकर हमारे पास ऐसे भी हैं जो अल्फ़ा 1 को ब्लॉक नहीं कर रहे, वो सिलेक्टिव ब्लॉकर तो हैं लेकिन वो हैं सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर। अभी कौन से हमारे पास नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर हैं, कौन से सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर हैं और कौन से सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर हैं। नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर की बात करें तो ये दोनों पर एक्ट करते हैं, अल्फ़ा 1 पर भी अल्फ़ा 2 पर भी। इनको फिर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनमें से एक ब्लॉकर ऐसे हैं जो रिवर्सेबल हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं, और दूसरे हमारे पास ऐसे ब्लॉकर हैं जो हमारे पास इरिवर्सिबल हैं। अभी रिवर्सिबल ब्लॉकर की मैं अगर बात करूं तो रिवर्सिबल कौन से हैं, इरिवर्सिबल कौन। आपने पीटी से याद करना है। पीटी से आता है हमारे पास पहला जो रिवर्सिबल ब्लॉकर है उसका नाम है फेंटोलामाइन। ये हमारे पास रिवर्सिबल ब्लॉकर है किसका, नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी का। दूसरा जो आता है उसका हमारे पास नाम है टोलाजोलिन, जो हमारे पास रिवर्सिबल सिलेक्टिव ब्लॉकर्स में आ जाता है। इरिवर्सिबल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही ड्रग आएगा तो उसका नाम है फिनऑक्सीबेंजामाइन। यह आपने याद रखना है, फिनऑक्सीबेंजामाइन हमारे पास इरिवर्सिबल सिलेक्टिव कैटेगरी में आता है, नॉन सिलेक्टिव की कैटेगरी में आता है। सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर की मैं बात करूं तो आपने एक ड्रग याद रखना है अल्फ़ा 2 में, सिर्फ और सिर्फ योहिम्बीन एक ऐसा ड्रग है जो हमारे पास सिलेक्टिव अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स है। योहिम्बीन ऐसा ड्रग है जो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 2 ब्लॉकर है। ये हमारे पास अल्फ़ा 2 के रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अभी सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स की मैं बात करूं, सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर की मैं अगर बात करूं जो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा 1 के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, वो आपने याद रखना है सेन की फैमिली जो है ये हमारे पास किससे आती है, सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर से आती है, जिसके आखिर में जोसिन लिखा है या SIN लिखा है तो वो सारे अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर से आते हैं। अभी याद रखना है PT ये वाला हुआ, PT के साथ ना आपने एक चीज़ ऐड कर देनी है, दाल। निमोनिक बनाते जाएं, आसान है, दाल आपने ऐड कर देनी है। दाल में DA आया, PT में PT आया, तो लिखते जाओ, अभी लगाते जाओ। पहले जो इसका ब्लॉकर है उसका नाम है प्रेजोसिन आता है। दूसरा इसका जो P का कैटेगरी है हमारे पास P ख़त्म हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो T से आता है, इसका नाम है टीराजोसिन इसका नेक्स्ट ड्रग है। उसके बाद अगर हम थर्ड ड्रग की बात करें तो उसका नाम है टेम्सुलोसिन। T से दो ड्रग हुए, टीराजोसिन, टेम्सुलिसिन। दाल में DA है, DA से पहला जो ड्रग है उसका नाम है डॉक्साजोसिन। पहला ड्रग क्या हुआ, डॉक्साजोसिन हुआ, और A जो हमारे पास है उसका नाम है एल्फ्यूजोसिन।
पहला डॉक्साजोसिन और दूसरा अल्फ्यूजोसिन है। प्राजोसिन, टीराजोसिन, टेम्सुलिन, डॉक्साजोसिन, अल्फ्यूजोसिन, ये हमारे पास पीटी दाल में हमारे पास अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर आ जाते हैं। अल्फा 2 की मैं बात कर रहा था। अल्फा 2 में हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रग है, वो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे पास यूएमबीन आता है। दूसरा नॉन सिलेक्टिव में हमारे पास रिवर्सिबल फेंटोलामाइन, टोलाजोलाइन, और जो इरिवर्सिबल है उसका नाम है फिनऑक्सी बेंजामाइन, जो हमारे पास है इरिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर्स में आ जाता है। अभी यहाँ पर जो अल्फा ब्लॉकर हैं जो नॉन सिलेक्टिव हैं, ये जो नॉन सिलेक्टिव ये वाले जो तीन हो गए पीटी और पी, मतलब पीटी जो ड्रग्स है फिनऑक्सी बेंजामाइन, पेंटोलामाइन और टोलाजोलिन, ये हमारे पास इनका क्या फंक्शन है नॉन सिलेक्टिव का, और ये जो हमारे पास सिलेक्टिव कैटेगरी आ रही है इनका क्या फंक्शन है। नॉन सिलेक्टिव की बात याद रखनी चाहिए कि नॉन सिलेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक कंडीशन, हम क्या दे रहे हैं, ब्लॉकर्स दे रहे हैं। कौन सा ब्लॉकर दे रही है, ब्लॉकर क्या करेंगे, ये ब्लॉकर आपको पता होगा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के एक्शन को क्या कर देगा, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के एक्शन को हमारे पास ब्लॉक कर देगा। तो अभी सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव की मैं अगर बात करूँ तो नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर का फंक्शन क्या है। नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर का फंक्शन पहले ये है कि हमारे पास एक कंडीशन है, उसका नाम है फीक्रोमोसाइटोमा। फीक्रोमोसाइटोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास एक्सेसिव नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। अभी जब ये नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा सीक्रेट हुआ है तो ज़्यादा सीक्रेट होने से ये क्या करेगा, ये अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा कि नहीं, उससे हमारे पास प्रेफर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, उसके साथ हमारे पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, नॉन सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर देते हैं जिससे हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाए। फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया। नेक्स्ट कंडीशन जो है उसका नाम है कार्सिनॉइड ट्यूमर। कार्सिनॉइड ट्यूमर्स की मैं अगर बात करूं, यहाँ पर कार्सिनॉइड ट्यूमर में यहाँ पर हम क्या किया जाता है, कार्सिनॉइड ट्यूमर में आपको ये बात याद रखनी है कि कार्सिनॉइड ट्यूमर में हमारे पास जो सेरोटोनिन रिसेप्टर हैं इनको क्या करना है, इनको ब्लॉक करना है, इनको ख़त्म करना है। इस ट्यूमर में जब सेरोटोनिन के रिसेप्टर ब्लॉक हुए तो ये आगे जितना भी एक्शन है ट्यूमर का ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिनऑक्सीबेंजामाइन हम किसके लिए, कार्सिनॉइड ट्यूमर के लिए दे देते हैं। अगली कंडीशन है उसका नाम है मैस्टोसाइटोसिस में भी हम क्या देते हैं, मैस्टोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास ये नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर दिया जाता है किसके खिलाफ, NTH1 हिस्टामिन के जो रिसेप्टर हैं उनके ख़िलाफ़ दिया जाता है और वो क्या होता है, ब्लॉक कर देता है हिस्टामिन के रिसेप्टर को। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास ये अगर अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर उस वक्त देंगे जब फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनॉइड ट्यूमर पैथोलॉजी कंडीशन या मैस्टोसाइटोसिस की कंडीशन हो, या इसके साथ साथ अगर एक्सीडेंटल हमारे पास क्या आ रही है, एक्सीडेंटल लोकल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। एक्सीडेंटल लोकल इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, अगर आपने या तो आपने क्या दी है, कोई पोटेंट एगोनिस्ट दे दिया है, कोई पोटेंट क्या दे दिया है, पोटेंट एगोनिस्ट दे दिया है, या कोई भी एम्फेटामाइन अगर आपने ज़्यादा दे दिया है, ओवरडोज में दे दिया है, तो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम नॉन सिलेक्टिव क्या देंगे, ब्लॉकर्स देंगे। नॉन सिलेक्टिव अगर कोई ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, एम्फेटामाइन है, कोकीन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, कोई भी ड्रग है, या फिनाइल प्रोपेनॉल कुछ भी है जो हमारे पास आपने दिया है, और उस देने के बाद उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम ये ड्रग्स दे देते हैं। तो याद रहे यहाँ पर तो एक्सीडेंटल कंडीशन तो आ गई, इसमें हमारे पास एक्सीडेंटल कंडीशन आने के साथ ही हमारे पास क्या हो गया है, हमारे पास